हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। इंडियन रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। काफ़ी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे। फाइनली लेवल 1 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट आपकी 2 मार्च 2026 रहेगी। 2 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन। रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी लेवल 1 वैकेंसी के बारे में भर्ती से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा अगर आप इंडियन रेलवे लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए 4 मार्च रहेगी। सबमिट एप्लीकेशन एंड डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है आप उसको करेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर देखें तो 22,195 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 को। 1800 आपकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड अलग रहता है जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। वेरियस पोस्ट आपकी रहती हैं इसमें, आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे में लेवल 1 की जो वैकेंसी है इसके लिए अलग अलग पोस्ट होती हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, क्योंकि जनरल कैंडिडेट के लिए एज 18 से 33 वर्ष है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, आपको एज में छूट मिलेगी। जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो 13 साल तक की छूट दी गई है। एससी एसटी से आते हैं तो 15 साल तक की। वहीं कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी, अगर यहाँ पर तो ये आपको इस तरह से एज में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट हु आर वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, तो उनके लिए एज में यहाँ पर कितनी छूट दी गई है। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोज, डिफोर्स्ड या जुडिशरी सेपरेट हैं तो उनको भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे आपको कितनी एज में छूट दी जा रही है। अब कैंडिडेट हु हैव कमेंस्ड एक्ट अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर ट्रेनिंग ऑफ द एज 25 ईयर, तो उनको भी यहाँ पर एज में छूट दी गई है। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 35 वर्ष तक की, ओबीसी एनसीएल से हैं तो 38 साल की और एससी एसटी से हैं तो 40 साल की। इसीलिए इंडियन रेलवे की जब भी अप्रेंटिसशिप आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ग्रुप डी के लिए इंटरेस्टेड हैं रेलवे में तो अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए, उसका बेनिफिट आपको रेलवे भर्ती में मिलता है। अब आप एज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपर एज लिमिट आपको मींस आपका जो वर्थ है वो 2 जनवरी 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो 2 जनवरी 1990 से पहले आपका वर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 2 जनवरी 1988 से पहले 88 से पहले आपका वर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम में तो आपका सभी का 1 जनवरी 2008 रखा ही गया है कम से कम एलिजिबिलिटी यानी एज क्राइटेरिया के लिए। सो ये हमने एज क्राइटेरिया को अच्छे से समझा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पोस्ट तो देखिए असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में B1 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट एसएनटी, पॉइंट्समैन वी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। तो ये यहाँ पर लोको शेड, ये यहाँ पर दिया गया है आपके पोस्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड सभी के लिए अलग अलग है। किसी पोस्ट पर है C1, कहीं B1, कहीं A2, A3, तो ये हम मेडिकल स्टैंडर्ड अभी देखेंगे, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि या तो आप 10वीं पास होना चाहिए, या आपने ITI किया हुआ हो, या आपने अप्रेंटिसशिप की है NCVT, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मींस सिंपल 10th पास,
ITI होल्डर्स और NEC, तीनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो जो क्वेश्चन रहता है कि क्या सिंपल टेंथ के बेस पर हम आवेदन कर सकते हैं या ITI ज़रूरी है, तो ITI ज़रूरी नहीं है, आप 10वीं पास हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कि किस जोन में कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग रहेगी, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहीं आपकी पोस्टिंग उसी सर्कल में, उसी जोन में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग रहेगी। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, A2, A3, B1, C1 चारों के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे आप किसके लिए यहाँ पर फिट हैं, मेडिकली आप फिट हैं। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं अगर आप, तो 500 रुपये रहता है, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये। अब 500 में से 400 आपको रिफ़ंड हो जाता है जब आप CBT एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं तब, अगर अपेयर नहीं होंगे तो रिफ़ंड नहीं होगा। वहीं जो 250 रुपये है 250, ये आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाता है अगर आप CBT में अपेयर होते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से भर्ती आपकी होगी, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, डेट वगैरह हमने देख ली है कब आपका एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। डेट बाद में अनाउंस, अगर टेंटेटिव डेट भी रहती है तो भी अनाउंसमेंट आपको अपडेट रहना होगा, तो आपको वेबसाइट पर अपडेट मिल जाता है। सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। ये स्टेज रहेंगी, स्टेप्स रहेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के। अब अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये MCQ टाइप होता है। एक क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही होता है वो आपको टिक करना होता है। ये आपका 90 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता है, 1.5 घंटे का समय, जिसमें आपके जनरल साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 आते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट देखें तो सबसे ज़्यादा आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स और जनरल साइंस पर वर्क करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। PWBD कैंडिडेट जो रहेंगे उनको समय ज़्यादा दिया जाएगा, 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम मिनिमम परसेंटेज की बात करें इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो UR कैंडिडेट को 100 में से 40% लाना जरूरी है, EWS को भी 40%, OBC NCL को 30, SC को 30 और ST को भी 30% लाना जरूरी रहेगा रिटन एग्जामिनेशन में, तभी आप PET के लिए एलिजिबल होंगे। अब रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। तो आप डिटेल सिलेबस आपके यहाँ देख सकेंगे। एग्जाम का आपका जो लेवल रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, 10वीं कक्षा का रहेगा। अब सेकेंड स्टेज आपकी रहेगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो इसमें अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए देखें तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। 35 किलो वजन आपको 100 मीटर तक कैरी करके जाना है, लेकर जाना है। 2 मिनट का समय आपको दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और इसमें आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। साथ में आपको रनिंग भी रहेगी, 1000 मीटर 4 मिनट में आपको करनी होगी, 15 सेकेंड में आपको समय मिलेगा, और इसमें भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा। वहीं फीमेल को देखें तो 20 किलो वजन आपको लिफ्ट करना होगा, कैरी करना होगा और 100 मीटर तक जाना होगा। 2 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा, एक ही चांस आपको रहेगा। मीन्स मेल और फीमेल को टाइमिंग सेम दी गई है, डिस्टेंस सेम दी गई है, बस जो वेट रहेगा वो मेल कैंडिडेट के लिए 35 kg वेट लिफ्ट करना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg। और फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग भी 1000 मीटर ही रहेगी, लेकिन आपको समय 5 मिनट 40 सेकंड का दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये पीटी हो गया। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं या फिर आपने आईटीआई किया है या आप अप्रेंटिसशिप लिए हुए हैं, तीनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। इंडियन रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, डिटेल नोटिफिकेशन, आप एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से ज़्यादा अप्लाई कर दें। वैसे तो टाइम आपके पास बहुत है, लेकिन ये भर्ती जो रहती है इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशंस आते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिए। ये ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।